अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसिर तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। आज बात करेंगे हम जी गमलों के बारे में, गमलों के पेंट के बारे में। जो गमलों को हम पेंट करते हैं उसके बारे में, क्योंकि जो गमलों का पेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो सर्दी और गर्मी के मौसम में जो हम पानी इसको देते हैं, या बरसात का मौसम आता है, या धूप बहुत ज़्यादा होती है, या सर्दी के मौसम में धुंध पड़ती है, तो ऐसी सूरत में हमारे जो गमले हैं वो उनकी मिट्टी जो है वो ख़राब हो जाती है। तो प्लास्टिक के और जो सीमेंट के गमले होते हैं उनके साथ इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो मिट्टी के गमले होते हैं उनके साथ मसला ये हो जाता है कि उनकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी होनी शुरू हो जाती है, भुरभुरी होकर गिरनी शुरू हो जाती है। और हम अपने जो गमले हैं उनको साफ़ सुथरा रखने के लिए पेंट करते हैं। वैसे तो हमें बिल्कुल सादा गमला जो है मिट्टी का वो अच्छा लगता है। जैसे ये मिट्टी का गमला है, इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं। हम पानी गमले में डालते हैं तो वो जो सुराख जो हैं वो यहाँ से हवा भी, ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, हवा भी अंदर जाती है और पानी भी बाहर निकलता है। तो इसलिए जो मिट्टी का गमला होता है ये सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मिट्टी का गमला ही ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह जब गमला गंदा हो जाता है तो इसको पेंट करना फिर ज़रूरी होता है। तो इसलिए पेंट करने की इसको ज़रूरत है। दूसरा, इसके अंदर हम ये देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ये जो इसकी नमी है गमले के अंदर वो बाहर निकल रही है। तो इसके निकलने से ये गमला जो है वो खूबसूरत ज़्यादा नहीं होता, बदनुमा सा हो जाता है। तो उसको हमें पेंट करने के लिए साफ़ सुथरा करना पड़ता है। तो पेंट करने के लिए इसके अंदर अब देखने वाली बात यह है कि इस पर हम पेंट कौन सा इस्तेमाल करें। जैसे प्लास्टिक के या जो सीमेंट के गमले हैं उसमें तो हम ऑयल पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिट्टी के गमले पे ऑयल पेंट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके, जैसे मैं बता चुकी हूँ, कि इनके अंदर जो सुराख हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर ऑयल की वजह से उनकी जड़ों को और उनकी स्मेल से भी मसला हो सकता है। तो इसलिए बिल्कुल जो है ऑयल पेंट आपने गमलों पर इस्तेमाल नहीं करना। मैं ये बताती चलूँ कि यह देखें जी, मैंने काफ़ी साल पहले ये अपने गमले पे वाइट सीमेंट किया था। एक ये है और एक ये दो गमले हैं मेरे। मैंने इन पे काफ़ी सालों पहले वाइट सीमेंट किया था, क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ था फालतू। तो मैंने सोचा कि यही करके इसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो इस तरह मैंने इसको काफ़ी सालों पहले इन गमलों को मैंने वाइट सीमेंट किया। लेकिन इसके का भी ये नुकसान हो सकता है कि इसके अंदर भी ये सुराख बंद हो जाते हैं और पानी बाहर भी नहीं निकलता और अंदर ऑक्सीजन भी नहीं जाती। तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि ना तो अब किसी किस्म का वाइट सीमेंट किया जाए, ना ही इसके ऊपर ऑयल पेंट किया जाए। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हम वेदर शीट जो है वो अपने गमलों पे इस्तेमाल करें। जैसे कि हम अपने घर के बाहर की दीवारों पे वेदर शीट पेंट इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी देर तक, काफ़ी सालों तक हमारी दीवारें और घर के बाहर जो पेंट है वो बिल्कुल सही रहता है, काफ़ी टाइम तक बेहतर रहता है। तो इसलिए गमलों को भी हमें वेदर शीट ही करना चाहिए। और तो मैं 1.5 साल पहले मैंने इसको वेदर शीट जो है का कलर जो है, पेंट जो है वो मैंने इसके ऊपर किया है। तो ये आप इसकी देख सकते हैं इसको कि ये बिल्कुल अच्छा है, साफ़ सुथरा रहा है। लेकिन इसका थोड़े से कलर लाइट हो गया है, लेकिन ये पेंट अच्छा रहा है। तो इस तरह मैं इसके ऊपर वेदर शीट पेंट जो है वो इस्तेमाल करने वाली हूँ अपने गमलों पे। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। तो हमें पेंट करने के लिए एक सैंड पेपर और एक ब्रश की ज़रूरत है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसका नंबर। और ये कलर जो है ये तकरीबन रेड कलर है जो मैं लेके आई हूँ। यही मुझे अच्छा लगा तो मैं इसको लेके आई हूँ। तो ये देख लें। और इसको हम पानी में डाल के इसके अंदर और मिक्स करते हैं। पहले सैंड पेपर के साथ हम इसको अच्छी तरह रगड़ लेते हैं। गमले के ऊपर जितनी भी मिट्टी और जो इसके ऊपर वो नमी आई हुई है, या जो भी ये स्क्रैच इसके ऊपर पड़े हुए हैं, या इसके बुरबुरी मिट्टी इसके ऊपर आई हुई है, वह सारी साफ़ करके बिल्कुल, तो इसके ऊपर फिर कपड़े से साफ़ करके तो फिर इसके ऊपर पेंट करते हैं। मैं इस गमले को पहले साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस तरह इसको रगड़ के अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके अलावा आप इस बाल्टी में पेंट को मिक्स करते हैं। ये बाल्टी की बड़ी का मैंने इंतखाब किया है, इसलिए कि वो पहले मैं सारा करना चाह रही थी, इसलिए अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा कर लेते हैं, 1-2 गमलों का पहले करके, तो उसको फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कितना इसमें पानी डालना है और कितना इसको ठीक रखना है, या कितना इसको पतला रखना है, कितना इसको सख्त रखना है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा निकालूँगी, तो उसके बाद फिर ज़्यादा निकाल के फिर बाकी गमलों को करेंगे।
तो ये देखें जी, मुझे उसने शॉप वाले ने बताया है कि इसके अंदर आपने जितना आप पेंट निकालेंगे उससे आधा पानी डालना है। तो फिर उसने ये भी कहा कि आपने जैसे मुनासिब समझे वैसे कर लें। तो इस तरह मैं भी अभी आधा पानी इसके अंदर डालूँगी। डालने के बाद इसको काट के देखते हैं, उसके बाद अगर और ज़रूरत होगी तो फिर पानी डाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि हमें पेंट जो है वो 2 कोट करने पड़ेंगे। पहले 1 कोट करेंगे, उसमें थोड़ा सा हल्का पेंट इस्तेमाल करेंगे ताकि उसकी बेस बन जाए। तो उसके बाद फिर इसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा सा दूसरा कोट करेंगे, तो उससे फिर गमले की जो पेंट है वो कलर भी अच्छा आ जाएगा और वो ज़रा अच्छा भी हो जाएगा। तो काफ़ी देर तक हमारे पास कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक तो ज़रूर जाना चाहिए पेंट को। तो इतना करना चाहिए हमें, इतना थिक करेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो लगाते हैं इसके ऊपर। बहुत अच्छा पेंट है, इसी को ही आप करें। करने से हमारा जो गमले हैं वो भी साफ़ सुथरे हो जाएंगे और घर भी खूबसूरत लगेगा। ये इस तरह ग्लव्स पहन लें कोई भी। वैसे ये पेंट बड़ी आसानी से उतर जाएगा हाथों से भी। तो मैंने ये नीचे पहले एक वो कवर बिछाया है प्लास्टिक का, तो उसके ऊपर मैंने इसको रख के तो पेंट कर रही हूँ। तो हाथों में अगर लग भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, मिट्टी के तेल से भी वैसे भी उतर जाएगा। वैसे भी क्योंकि पेंट तो वो हाथों पे लगा हो तो फ़ौरन उतर जाता है। ये ऑयल पेंट जो है वो उतारना ज़रा मुश्किल होता है। अगर नहीं भी उतरेगा तो फिर मिट्टी का तेल थोड़ा सा इस्तेमाल करके हाथों के ऊपर लगा के तो हम इस पेंट को उतार सकते हैं। तो स्टार्ट में तो इतना ज़्यादा हमें वो तरीका नहीं होता पेंट करने का, लेकिन जैसे जैसे हम गमलों पे करते जाते हैं तो फिर हमें आइडिया होता जाता है कि पेंट कैसे करना है। तो पहले ये बेस बना रही हूँ मैं, पहले बेस बना के उसके बाद फिर इसके ऊपर जब खुश्क हो जाएगा तो दोबारा इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे। छोटा मोटा घर का काम खुद करना चाहिए, इससे हमारी जो है वो घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो इसलिए अपना काम अपने हाथ से करें। अगर करना ज़्यादा मुश्किल हो तो फिर आप किसी और से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डे टू डे खुद कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, इसलिए मैं अपने पौधों को खुद भी देखती हूँ और ख़ुद ही पेंट करती हूँ। और जब कोई बड़ा काम करना हो, जैसे घर के बाहर उसमें लगे हुए हैं, ग्राउंड में लगे हुए हैं प्लांट्स या दरख्त लगे हुए हैं, या जो बाहर गेट के बाहर जो लगे हुए हैं पौधे, तो उनको मैं माली से काम करवा लेती हूँ। लेकिन गमलों का काम जो भी है वो मैं खुद करती हूँ। ये गमला मेरा पेंट हो चुका है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बाकी तमाम गमले भी वो पेंट मैंने कर चुकी हूँ मैं इनको। ये देखें जी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने तमाम गमले पेंट कर लिए हैं। थोड़ी सी हेल्प ली है मैंने, लेकिन ये देखें जी, इसको कामयाब हो गई हूँ मैं इनको करने में। अब इनको अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं। तो आप भी इसी तरह अपने घर के गमले जो हैं उनको पेंट करें, बहुत अच्छा लगता है, घर भी साफ़ सुथरा लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।